वशिष्ठ मुनि का वसुओं को श्राप। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, ये सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए ये गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वे गौ हर कर ले गए। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही ना रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सबस्ता गौ नंदिनी ना मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को श्राप दिया। वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दे दिया और उन्हें ये बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा, और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु ये ध्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ की बात सुनकर सबके सब मेरे पास आए और ये प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। ये अंतिम शिशु वही ध्यो नामक वसु है। ये चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। ये कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्धान हो गई। जन्मेजय राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देव ऋषि और राज ऋषि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वे धर्म नीति तथा अर्थ नीति में निपुण थे। वे केवल भरत वंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे। प्रजा का शोक, भय और बाधा मिट गई थी। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ दान आदि में तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजत्व काल में पशु, शूकर, हिरण और पक्षियों तक को कोई मार नहीं सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़े विनय के साथ राग और देश से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करती थी। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी
और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की। तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए पहचान ना सके। उस कुमार ने राजऋषि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गया। अब राजऋषि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजऋषि शांतनु उन्हें पहचान ना सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, ये आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी ये जानता है। आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए। मैं इसे सौंप रही हूँ। राजऋषि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए।